बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 शब्द और वाक्य। तो बच्चों, शब्द क्या होते हैं? वर्णों के मेल से जो बनते हैं वो शब्द होते हैं और शब्दों के मेल से हमारे वाक्य बनते हैं। ठीक है, तो आइए पहले यहाँ पर शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। शब्द क्या होते हैं देखिए, पढ़िए और समझिए। यानी यहाँ पर क्या है? ये तितली। ये किसका चित्र है? ताजमहल का। और ये क्या है? तोता। और ये क्या है? भगत सिंह। ठीक है, तो ऊपर दिए गए चित्रों के नाम हम वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे कि तितली है, तो तितली किन वर्णों से मिलकर बना है? जैसे कि त, और त के साथ हम छोटी की मात्रा तो क्या बन गया? ती। इसके बाद फिर से त के साथ अ मिलकर क्या बन गया? त, तित। इसके बाद ल और ल के साथ बड़ी की मात्रा मिला दिया, जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? तितली। तो इस तरह से इन वर्णों को जोड़कर ये शब्द बना है। ऐसे ही तोता बना है, त प्लस ओ प्लस त प्लस आ। ठीक है, तो इन वर्णों को जोड़ देंगे तो ये शब्द बन गए। ऐसे ही ताजमहल बना और ऐसे ही भगत सिंह बना है। ठीक है, तो वर्णों को आपस में जोड़कर मिलाकर हमारे शब्द बनते हैं। इनका एक निश्चित अर्थ भी है, अतः ये शब्द है। वर्णों के सार्थक या क्रमबद्ध समूह को हम शब्द कहते हैं। ठीक है, उसके बाद शब्द के भेद पढ़ेंगे। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रथ, फूल, अंगूर, चीता आदि। यहाँ पर आप इनके चित्र पे देख सकते हैं, रथ के, फूल, चीता। इन शब्दों को पढ़ते ही इनका अर्थ तुरंत ही हमारी समझ में आ जाता है। जैसे रथ शब्द पढ़ते ही हमारे मन में एक रथ का चित्र उभर आता है। तो क्या है? वो शब्द जिनको पढ़ते ही एकदम हमें इनका चित्र, उनकी छवि हमारे दिमाग में आ जाती है। यानी वो शब्दों का सही अर्थ है। तो अगर सही शब्द होगा तो आप उसको सुनकर अपने दिमाग में उसकी छवि बनाएंगे। इसके बाद आते हैं निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे चाय, शाय। हम बोलते हैं ना कई बार चाय शाय बना लो, तो चाय शब्द है लेकिन शाय कोई शब्द नहीं है, वो हम उसके साथ ऐसे ही जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चाय शाय, शाय एक गलत शब्द है। इसके बाद है पानी, वानी। पानी शब्द है आपका सही शब्द है, उसका अर्थ है अपना, लेकिन वानी कोई शब्द नहीं है ना। तो वानी का कोई भी अर्थ नहीं है। पानी, वानी, वानी गलत शब्द है। इसके बाद है रोटी, बोटी। तो रोटी शब्द सही है लेकिन बोटी गलत है। बोटी का अपना कोई भी अर्थ नहीं होता। तो यहाँ शाय, वानी, बोटी ये सब क्या है? निरर्थक शब्द, जिनका अपना कोई अर्थ नहीं है, तो बेवजह ही है कई बार यूज कर देते हैं। इसके बाद है ध्वनि वाले शब्द। जिन शब्दों से किसी ध्वनि का पता चलता है उन्हें ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। जैसे ची ची, काव काव, भो भो, मैं आदि। ठीक है, अब हम कई बार किसी जानवर, पक्षी, इन सब की ध्वनियों से भी हम इन्हें पहचानते हैं। ठीक है, तो जैसे कि क्या है? चिड़िया चींची करती है, कौवा काव काव करता है, कुत्ता भौ भौ करता है और बकरी मैं करती है। तो हम इनकी ध्वनि से इनको पहचानते हैं। तो यहाँ पर क्या है? देखो, ये चिड़िया चींची कर रही है, कौवा काव काव कर रहा है, कुत्ता भौ भौ कर रहा है और बकरी मैं कर रही है। तो इन ध्वनियों से भी हम इनके शब्दों को पहचानते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे वाक्य। तो शब्दों को मिलाकर क्या है? वाक्य बनाते हैं। सार्थक वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही जगह पर रखना जरूरी होता है। एक उदाहरण देखिए, डाल है पर कोआ बैठा। तो ये क्या ये सही वाक्य है? गलत है। इसको पढ़ने में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। डाल है पर कोआ बैठा है, यह वाक्य सही अर्थ को प्रकट नहीं कर पा रहा है। अब इन शब्दों को सही क्रम से लिखते हैं तो वाक्य क्या बनेगा? डाल पर कोआ बैठा है। तो अब इस वाक्य को पढ़ के हमें पता चल रहा है कि शब्द सही क्रम में लगे और इसका सही अर्थ हमें समझ में आ रहा है। तो जब तक हम शब्दों को सही क्रम में नहीं लगा देते और उस वाक्य का हमें सही अर्थ नहीं मिल जाता तो वो वाक्य नहीं कहलाता, है ना। तो क्या है? शब्दों को सही क्रम में लगाना बहुत जरूरी है जिससे एक सही वाक्य बने और उसका सही अर्थ निकल के आए। तो जब तक किसी वाक्य का सही अर्थ नहीं होगा तो वो वाक्य नहीं है, यानी वो शब्द गलत क्रम में लगाए हैं। तो आपको हमेशा शब्दों को सही क्रम में लगाना है। जैसे डाल पर कोयल बैठी है, ये कितने सुंदर फूल है, ट्रेन बहुत तेजी से आ रही है। ठीक है, तो ये सही वाक्य है। ऊपर लिखे वाक्यों पर पढ़ने पर इनका अर्थ हमें समझ में आ रहा है कि क्या बात कही गई है, कौन सा वाक्य है, इसका क्या अर्थ है ना। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक और क्रमबद्ध मेल को हम वाक्य कहते हैं। तो वहां पर क्या था? वहां वर्णों की मेल को हम शब्द कह रहे थे और यहाँ पर 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को हम वाक्य कहते हैं। विशेष सार्थक शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही जगह पर रखना आवश्यक है। हर वाक्य एक विचार या बात को प्रकट करता है। तो क्या है? वाक्य बनाने के लिए हमें शब्दों को सही क्रम में लिखना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हमारा अर्थ गलत हो जाएगा। और
हर वाक्य एक विचार या बात को प्रकट करता है। जब तक वो वही वाक्य अपनी बात, उसका अर्थ कोई नहीं निकल रहा है, इसका मतलब वो वाक्य गलत है। इसके बाद पढ़ेंगे हम वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कौन से होते हैं? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है। जिसके बारे में हम कोई बात कर रहे हैं वो हमेशा हमारे लिए उद्देश्य होगा। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय होता है। यानी उस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो हमारा विधेय होता है। ठीक है, तो नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। जैसे कि यहाँ पर अमित, तो अमित हमारा क्या है? उद्देश्य है, जिसके बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, तो अमित हमारे लिए क्या हो गया? उद्देश्य। और लिख रहा है, ये क्या है? विधेय। इस उद्देश्य के बारे में हम बता रहे हैं, यानी अमित क्या कर रहा है? लिख रहा है, तो ये क्या हो गया? विधेय। और ये अमित जो है वो क्या हो गया? उद्देश्य। यहाँ पर कनक पढ़ रही है, तो कनक हमारा उद्देश्य है और पढ़ रही है हमारा क्या है? विधेय है। तो इस उद्देश्य के बारे में हम जो कुछ भी बता रहे हैं वो हमारा विधेय कहलाता है। यहाँ पर अर्पिता ट्यूशन आ रही है, तो अर्पिता हमारे लिए उद्देश्य है और ट्यूशन जा रही है हमारे लिए विधेय होगा। उद्देश्य, यहाँ अमित, कनक और अर्पिता के बारे में कुछ कहा गया है, अतः इन वाक्यों में अमित, कनक और अर्पिता क्या है? उद्देश्य है। इसके बाद विधेय, उद्देश्य के द्वारा किया गया कार्य हमेशा विधेय कहलाता है। दिए गए वाक्यों में अमित द्वारा लिखना, कनक द्वारा पढ़ना, अर्पिता द्वारा ट्यूशन जाना, ये सब क्या है? विधेय है। तो उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो हमारा उद्देश्य है। और उस उद्देश्य के बारे में जो कुछ हम बताएंगे वो हमारा विधेय कहलाता है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने शब्द और वाक्य दोनों के बारे में पढ़ा है। तो शब्द हमारे क्या होते हैं? वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं और जिनका अपना कोई अर्थ स्पष्ट होता है वो आपके शब्द कहलाते हैं। यानी वर्णों को अगर आप सही मिलान नहीं करेंगे, सही से नहीं जोड़ेंगे, आगे पीछे जोड़ेंगे, तो वो गलत शब्द बन जाएगा और गलत अर्थ प्रकट करेगा, तो वो आपका शब्द नहीं कहलाएगा। अगर आप गलत शब्द बनाएंगे, उसका कोई अर्थ ही नहीं होगा, तो वो शब्द नहीं है। ठीक है, तो वर्णों के सही मेल को ही हम शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही सेम वाक्य है, शब्दों के भी सही मेल को हम वाक्य कहेंगे। यानी अगर गलत शब्द आगे पीछे बिना क्रम के आपने जोड़ दिए, गलत वाक्य बना दिया, तो उसका अर्थ गलत निकल जाएगा। तो अगर वाक्य का अर्थ ही गलत है तो वाक्य नहीं कहलाएगा, तो वो गलत वाक्य बन जाएगा। तो बच्चों, आपको अभ्यास में क्या करना है? कुछ ऐसे शब्द बनाने हैं वर्णों को जोड़कर, जिनसे कुछ नए शब्द बने, लेकिन उनका अर्थ जरूर होना चाहिए। ऐसे ही आपको कुछ वाक्य भी बनाने अपने आप से, जिनका अपना कोई अर्थ हो। ठीक है, तो बच्चों, आज हमारी क्लास यही खत्म होती है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।